भी सऊदी लीडरशिप हिंदुस्तान की लीडरशिप से बात करेगी तो वो पाकिस्तान के मफादात को पेश नज़र ज़रूर रखेगी। ये वो दिन हमने देखना था जब इस्लामाबाद के होटल भी महफूज नहीं थे। किस मुंह से अब आपकी एम्बेसियां बंद होनी शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया मैरियट में ना जाए। मैरियट कहाँ है? आपकी सारी मिनिस्ट्रियों के बिल्कुल सामने है। ये जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, pretty much हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। सारी चीजें जो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये उसी की बदौलत है, क्योंकि भारत ने वहां प्रूव किया कि दे नॉट ओनली कैन प्रोटेक्ट देयर ओन ट्रेड रूट्स, दे कैन प्ले अ वाइटर रोल इन द रीजन। जफर हिलाली साहब, आपने मजाक बना ली है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में। बड़ा एहसान हमारे मुल्क के ऊपर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया कि उन्होंने ये मुल्क हमें बना कर दिया। और हमने इस एहसान को कैसे उतारा? एक दफा हमने आधा मुल्क तोड़ दिया और जो बाकी बचा हुआ आधा मुल्क है उसके साथ इतने तजर्बे किए कि जो टूटा हुआ आधा मुल्क था जिसको हम अपने ऊपर बोझ समझते थे वो हमसे बहुत आगे निकल गया। इतने डॉलर नहीं है हमारे पास। 38 कॉलेजेस आउट ऑफ विच 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 13 प्राइवेट कॉलेजेस। आप यकीन करेंगे दैट नॉट वन पास द इंटरमीडिएट एग्जाम। भारत ने अपने 4 शिप जो है, अपने डिस्ट्रॉयर जो है, वो रेड सी में भेजे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC डिबेट में। दोस्तों, अरेबियन सी में सुएज नहर के रास्ते आने वाले मालवाहक जहाजों पर हूतियों के आतंक का असर भारत और अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब पे भी पड़ने लगा है। जी हां, व्यापारिक रास्ते से आने वाले मालवाहक जहाजों पर यमन के हूती जब चाहे तब हमला करके उनको अगवा कर लेते हैं, जिससे खाड़ी देशों के साथ साथ कई अन्य देशों को भी खासा व्यापारिक नुकसान हो रहा है। भारत ने इसका प्रतिकार करते हुए अपने जहाज़ों से अपने मालवाहक जहाज़ों की रक्षा की और अमेरिका ने हूतियों पर हमला कर दिया। लेकिन अब सऊदी अरब ने भारत के साथ अपनी सुरक्षा का समझौता कर लिया है और पाकिस्तानी आर्मी को निकालकर अब इंडियन नेवी को वहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है कि उन्होंने समझौता किया है कि अब सामुद्रिक सुरक्षा वो भारतीय नेवी के हाथों में दे रही है। ये खबर पूरे पाकिस्तान को और चीन को हिलाने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कैसे कोहराम मचा हुआ है। भारत ने अपने 4 शिप जो है, अपने डिस्ट्रॉयर जो है, वो रेड सी में भेजे हैं। तो ये सारी चीजें जो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये उसी की बदौलत है, क्योंकि भारत ने वहां प्रूव किया कि दे नॉट ओनली कैन प्रोटेक्ट देयर ओन ट्रेड रूट्स, दे कैन प्ले अ वाइटर रोल इन द रीजन। तो ये वो जो 4 शिप वहां भेजे थे, उसका भी जो फायदा है वो सामने नजर आ रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। वो डॉक्टर जयशंकर साहब, और दूसरा इस वक्त चाबहार देखें, इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर है रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के देख, यहाँ वॉशिंगटन DC में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहाँ उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन के स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल, उन्होंने शऊर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की है जिस तरह के मौलाना कर रहे थे। हो रहा है, पाक फौज एक हिंदुस्तानी फौज से क्यों बात करना चाह रही है? द ट्रूथ इज, सच में वजन होता है, सच कड़वा भी होता है, कि जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, pretty much हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। मुहिम है कि अब जो दुश्मन हैं, और इंडिया के दुश्मन में पाकिस्तान और चीन काउंट करते हैं, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाई आर वी बीटिंग अराउंड द बुश? तो अब उन्होंने आधी फौज और एयरफोर्स पाकिस्तान की तरफ, आधी फौज और एयरफोर्स चाइना की तरफ इंटीग्रेट करके, ब्यूरोक्रेसी खत्म करके, रेड टेप खत्म करके 2 फोर्स टास्क को दे दी है। और नीचे जो ओशियानिक है वो उन्होंने अब एक जो उनका वो फ्रंट है, नेवल फ्रंट है, वो उन्होंने एडमिरल को दे दिया है। इससे क्या होता है जी? इंटीग्रेशन होती है। इससे क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी कम होती है। इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान को खतरा ज्यादा होता है। ये जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है हर थिएटर की, इसमें आपको वक्त कम, परमिशंस कम और हमला करने का ज्यादा वक्त और औजार
और फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी मिलती है। ये फर्क हो गया है इन दोनों फौजों में। तो आप जो हैं, आपके ISPR के पास खाली नमाजें पढ़ाने का वक्त है? भारत की तरक्की का सीक्रेट में ये भी है कि बीजेपी इज स्ट्रांग और बीजेपी हैज अ वास्ट मेजॉरिटी इन इट, सो दे कैन डिलीवर थिंग्स। लेकिन सर कई लोगों का इंडिया से ये भी कहना है, भारत से, कि वो अगर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ। नहीं, पाकिस्तान के साथ देखें, इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि तकरीबन 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर कुछ डायलॉग शुरू करेंगे। मैं दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर, दिस इज व्हाट माय, इस तरह मैं, खैर एक तो मैं देखें, वो कहते हैं जो आप सोचना चाहते हैं आपकी सोचें भी उसी तरफ चाहती है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड करें, क्योंकि इस वक्त तरक्की सिर्फ ट्रेड के साथ ही हो सकती है। और मैं जहां तक जो माइंड सेट है नवाज शरीफ साहब का और जो माइंड सेट है आसम मुनीर साहब का, उसमें से मुझे नजर आता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरी साइड पे थोड़ा इनको स्टेप अप होना पड़ेगा। दूसरी साइड पे एतमाद जो है वो कम है, इनको स्टेप्स लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे इस तरफ कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और दूसरी तरफ मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, एक तबका है वहां पावर में जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है किसी न किसी तरीके से अगर ऑफर भी कर दे, पाकिस्तानियों की फितरत ऐसी है कि आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ये पुरानी पाकिस्तानी फितरत है। आज ही हमसे पैसा ले लेंगे, कल ही मना कर देंगे। तो हमारी पूरी सप्लाई चेन कट सकती है। तो पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जो ईरानी है, ईरानी फिर भी भरोसे के लायक हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। कोई बावला पागल होगा धतूरा खा के बैठा जो कहे कि पाकिस्तान पे भरोसा करो। दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड, दे आर नॉट गुड पीपल। मैं आपको बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दे आर नॉट गुड पीपल। अब क्यों करें हम? ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, यहां पे आपको पता है कि भारतीय नेवी के भी 10 शिप डिप्लॉयड है, 10 जहाज। वो वहां पे क्यों है? और यहां पे 10 और नेवीज हैं जिनके जहाज वहां पे डिप्लॉयड हैं। इनके डीएनए में है फाइटिंग करना। आज तक किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये सर? ये सिर्फ गज़वा-ए हिंद के नारे लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते। ये गज़वा हिंद और जिहाद, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। ये मजहब कारोबार है इनका। चंदे लेते हैं, तमाशे करते हैं। मैं 1000 दफा आपको मैंने कौन सा किस मजहब की ये बात कर रहे हैं? 72 तो फिरके हैं आपके और 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके, हम्बली, शाफी, मालकी, वो 4 तो स्कूल ऑफ थॉट है। किस पे यकीन करोगे भी कौन सा ठीक है? आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये। मेरे चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप। वो जो भारत के साथ थोड़ा सा सर्दबोरी हुई है रिलेशनशिप की, अमेरिका इंडिया, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, आप उसको कैश कर रहे हैं और यही उसकी वजह है। और दूसरा मैंने आपको बताया था मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं यहाँ पे अमेरिका में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कौम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।